आज हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया, 2022 में, 2023, 24 और 2025 और 26 में भी ये आएगा। तो देखिए कैसे इसको ट्रिक के साथ हमको याद करना है। सबसे पहले हमको ऐसे लिखना है, एक वो बनाना है, कॉलम बनाना है। उसमें हमको उनका लिखना है जन्म। जन्म लिखना है, जन्म सन कब हुआ था उनका, मतलब जन्म कब हुआ था। 1889 से 1890 ईस्वी के बीच में इनका जन्म हुआ। कुछ लोग 89 बताते हैं, कुछ 90। और इनका जन्म स्थान जो है ये काशी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी है और मृत्यु सन 1937 में है। और इसको लिखना कैसे है ये हम देखेंगे कि जीवन परिचय इनका लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 89 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं 89 कहीं कहीं 90 लिख सकते हैं, दिया है किताबों में। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता तथा बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। तो ये ध्यान देना है कि जब ये बचपन में थे तो ही इनके पिता और इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। ये एक चीज़ समझ में आई। फिर हमको देखना है कि परिणामतः ये क्या हुए, अल्पावस्था है। अल्पावस्था में ही घर का सारा भार वहन करना पड़ा। मतलब इनको परिणामतः, अल्पावस्था मतलब कम अवस्था में इनको घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब कि स्कूली शिक्षा इनका जब, मतलब इनके पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया तो स्कूली शिक्षा इन्होंने छोड़ दी और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी का जीवन, जो प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ा। मतलब जब कोई है ही नहीं तो दुखों का सामना करना पड़ा इनको। दुखों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करते करते प्रसाद जी बीमार रहने लगे और इनका स्वास्थ्य जो है खराब होने लगा। और सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जरूर लिखना है पेपर में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रचनाएं। पहला है कामायनी। कामायनी बहुत ही, ये ऑप्शनल में भी आता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो हम बता देंगे कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद। और आंसू लहर, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतना आप लोग याद करेंगे और ये हर बार परीक्षा में आता है। इसको आपको पेपर में करके आना है।